दुनिया में लाखों धर्म है, हजारों धर्म, मगर किसी धर्म को कोई टच नहीं करता, कभी नाम तक नहीं लेता। ये आज तक वाला देखो जनाब वाला, ये आज तक वाला है, एंकर बैठा, ये एंकरिया बैठी है, जनाब वाला चैंटा बैठा, ये चैंटी बैठी है, ये दोनों के दोनों बैठे, ये आज तक पे ये एंकर बैठा, ये एंकरिया, ये एबीपी पे बैठा हुआ, ये एंकर बैठा हुआ, ये एंकरिया बैठी हुई है जनाब वाला, वो चिंटा बैठा हुआ है, ये चैंटी बैठी हुई है। अब दोनों के दोनों डिबेट करते हैं तो किस चीज़ पे डिबेट होती है? बड़े बड़े फसादियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े फित्तीनों को बुलाते हैं, बड़े बड़े शरंगेजों को बुलाते हैं, बड़े बड़े उपद्रवियों को बुलाते हैं और जनाब वाला डिबेटें करवाते हैं। किस चीज़ पे डिबेट? इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, चारों पैर आठों पैर, इस्लाम 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 इस्लाम। और दुनिया में धर्म और भी है, कभी नाम तक नहीं लेता कोई एंकर, न एंकरिया। तवज्जो है, ये परकटी तितली एंकरिया बोलो, मैंने नहीं सुना। जब भी नाम लेंगे इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया। इस्लाम इज सो, इस्लाम इज सो, इस्लाम इज सो, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। लाख कहते हैं हम, नो 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 मिस्टर लिंकन, नो, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स। आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म लाख का, मगर मानने तैयार नहीं है। सुबह को शाम को कुछ बदतमीज नाहंजार ने चढ़ कलमा पढ़ने वाले बेगैरत मौलवी, मौलवी नुमा, बेहूदे जाहिल लखनऊ दिल्ली से पकड़ लिए जाते हैं, डिबेटों में बिठा लिया जाता है सिर्फ मोहरा बनाकर, और वो जाहिल भी सिर्फ 3000 या 5000 के लालच में बड़ी बड़ी टोपी लगा के बैठते हैं, जैसे इस्लाम का ठेकेदार यही है। इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। अरे 24 घंटे लाख सातों पहर आठों पहर, क्या बात है? इस्लाम 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 इस्लाम, इस्लाम ने ये नहीं किया, इस्लाम ने वो नहीं किया, इस्लाम ने ये नहीं दिया, इस्लाम ने ये नहीं दिया, इस्लाम 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 इस्लाम। क्या बात हो गई भैया? दुनिया में धर्म और भी तो है, किसी धर्म पे कभी डिबेट नहीं होती, सब सारी डिबेट है इस्लाम के खिलाफ। क्यों? जवाब सीधा है। मैंने आज तक किसी बावले को, किसी पागल को भी और किसी दीवाने को भी आज तक बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। आठों पैर इस्लाम 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 इस्लाम, इसलिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा आते हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर ज्यादा। मैंने किसी बावले दीवाने और पागल को आज तक किसी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। जिसको भी पत्थर मारते देखा, आम के पेड़ पे देखा, दरख्त है फल वाला तो जनाबे वाला मार खाता है, बार बार पत्थर आते हैं। और यही वजह है कि खुदा की कसम इस्लाम ही का नाम क्यों आता है? इसीलिए आता है कि दुनिया के पर्दे पे एक अकेला यही मजहब है जिसके पास जमाने की सबसे बड़ी दौलत है। तहजीब इसके पास है, इर्तिका इसके पास है, नुमू इसके पास है, उरूज इसके पास है, मानवता का दर्शन इसके पास है, मानवता का लेसन इसके पास है। इसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा क्रांतिकारी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। अरे क्रांतिकारी रसूल किसी के पास नहीं है। अगर क्रांतिकारी, इनकलाबी और रेवोल्यूशन उठाने वाला, जाहिलों को आलिम बनाने वाला, जन्नत जहन्नमियों को जन्नती बनाने वाला और आदम के बेटों को इंसान बनाने वाला नबी, आदम के बेटों को इंसानियत से हमकनार करने वाला पैगंबर अगर किसी के पास है तो मेरे मजहब इस्लाम के पास है। तवज्जो है? दौलत है जहां,
डकैती है वहां, और किसी धर्म का नाम क्यों नहीं आता? इसीलिए तो नहीं आता क्योंकि जो कुछ है सब इधर ही है। और एक मिसाल देना चाहता हूं, ये कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? एक मिसाल और देना चाहता हूं। दुनिया में किताबें बहुत हैं, अरे बोलो है ना किताबें? मजहबी भी हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, असासी भी हैं, सोशल भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं, जनाब वाला हर तरह की, रिलीजियस भी हैं, हर तरह की किताबें हैं जी। मगर पूरी दुनिया में मैं नहीं सुनता कि आज फला किताब जला दी गई, आज फला किताब फाड़ दी गई, आज फला किताब को चौराहे पे फाड़ दिया गया, आज फला किताब को नजरे आतिश कर दिया गया। नहीं सुनता। और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली कभी सुनता हूं कि एक किताब फट गई स्वीडन में, एक किताब जल गई फला मुल्क में, आज चौराहे पे फला लोगों ने एक किताब जला दी, तो सिर्फ एक किताब का नाम सुनता हूं और वो किताब है कुरान शरीफ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि दुनिया में लाखों किताबों के बीच में एक अकेले कुरान शरीफ ही पर इतना बड़ा प्रहार क्यों? ऐसी यूरिशी अलगार कुरान ही पे क्यों? किताबें तो और भी हैं, मगर क्या बात है जनाब वाला, जला तो मेरा कुरान शरीफ जला, फटा तो मेरा कुरान शरीफ फटा जनाब वाला। ये देखो स्वीडन के लोगों ने पिछले दिनों में कुरान शरीफ जला दिया था। हमने तो जनाबे वाला पढ़ते रहते, मगर हमें पहले तो बहुत अफसोस होता था कि मेरा कुरान फटता है, जलता है, मगर अब मुझे कोई अफसोस नहीं है जनाबे वाला। इसलिए अफसोस नहीं है मुझे कि मुझे इस हकीकत का अंदाजा हो गया है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं, ये हकीकत है। तो जनाबे वाला इन किताबों के बीच में अगर कोई फल वाली किताब है तो मेरा वो कुरान शरीफ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, फल अल्लाह की कसम, हाँ हाँ किताबों में फल होंगे, मगर मेरे कुरान शरीफ जनाब वाला भरा पड़ा है फलों से। पहले पारे से 30वें पारे तक तुम देख लो, ऐसे ऐसे फल हैं कुरान शरीफ के अंदर। इसीलिए पूरी दुनिया इसकी मुखालिफ है जनाब वाला, पत्थर मार दिए कुरान पे, तैसा चलाती है कुरान पे। हजरात मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि ग्वांटानामो जेल में कुरान के पारों से कुछ लोगों ने इस्तिंजा तक कर लिया था। मादल्ला सदबान मादल्ला। जब इस्लाम को कोई बुरा कहे और जनाब वाला डिबेट चले इस्लाम के खिलाफ, और जब कुरान शरीफ को फाड़ा जाए या जलाया जाए तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना और फिक्र भी नहीं करना। निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए होते हैं। नेवर वरी, गम नहीं करना, फिक्र नहीं करना। और खुदा की कसम, जब तुम्हें ये खबर कहीं से मिले कि मेरे कुरान के साथ अहंकारियों ने अत्याचार किया है तो समझ जाना इसलिए किया होगा कि सबसे ज्यादा फल वाली अगर कोई किताब है तो वो मेरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मैं फल बताऊं कुरान में फल कितने हैं, तवज्जो है, तो तुम गिन नहीं पाओगे। और ये जलसा, ये तकरीर मेरी उसके लिए काफ़ी भी नहीं है जनाब वाला। घंटे डेढ़ घंटे में मैं क्या बताऊंगा, मगर 5 मिनट में एक फल का जिक्र जरूर करूंगा। एक ऐसा फल जो किसी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी किताब में ये फल है ही नहीं। याद रखोगे? सुबह को ये मत कहना कि इमरान हानफी ने बहुत अच्छी तकरीर की, बल्कि जनाबे वाला मैं जो अब बताने जा रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे वलियों की बात करनी है और बड़े पीर की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करना है। मैंने तो चूंकि ये एक दावा कर दिया कि दौलत जहां वहीं तो डकैती होती है, दौलत जहां डकैती वहां, इसलिए जनाब वाला ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मगर कुरान का एक फल जरूर बताना चाहता हूँ। हालांकि तुम कुरान शरीफ से बहुत मोहब्बत नहीं करते, तुम अगर कुरान से मोहब्बत करते होते, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होते, तो जैसे तुम अपने घर की बैठकों में अमर उजलिया रखते हो,
तो तुम्हारे घर की बैठक में कुरान शरीफ भी होता। जैसे तुम 24 घंटे सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, वैसे ही तुम्हारे घरों में कम से कम 24 घंटे न सही 1 घंटा तो 24 घंटे में कुरान पढ़ा जाता। मगर कहाँ पढ़ा जाता है? ताक में रखा हुआ है। बुखार आ गया है तो मियाँ आए हुए हैं बस्ती में, फूंक मरवा लेंगे मियाँ से, दम करवा लेंगे मियाँ से। मियाँ दम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मियाँ फिर रहे हैं बस्तियों में आजकल, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। नमाज एक दिन की नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही आया, सारी बरकतें यही पैदा कर देगा। फूंके मरवाती फिर रही है पूरी कौम, दम करवाती, तरह तरह के ताबीर। मियाँ 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 मियाँ, वो मियाँ गर्दी है इस समाज में। अल्लाह करे ये जनाब वाले ये समाज मियाँ मुक्त हो जाए। मियाँ ऐसे 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 मियाँ, अरे मियाँ कहने का हक है। अगर मियाँ है वाकई मियाँ की हमें जरूरत है तो ऐसे मियाँ नहीं, मियाँ हो तो ताजे शरीयत जैसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ कि चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह साफ हो जाए। मियाँ हो तो ऐसा हो जैसा मेरा मुफ्ती याद जी, जोर से बोलो। ऐसा मर्द आन के वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, अकेला। ऐसा मर्द आहन जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, ऐसा मियाँ होना चाहिए। ए मियाँ अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अरे ओ कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के गुलामों, एक एक महीना हो जाता, किसी घर में 15 दिन हो गए, किसी घर में 10 दिन हो गए, किसी घर में 5 दिन हो गए, कुरान निकले ही नहीं है। ताकों से कुरान निकले ही नहीं है, जुज़दान से अपने पैरों पे कुल्हाड़े मार रहे हो, फिर कहते हैं बरकत खत्म हो गई, बरकत खत्म हो गई। अबे कहाँ से आएगी बरकत? इस कुरान शरीफ के साथ क्या सलूक कर रहा है तू? समझता क्या है इस कुरान को? तूने समझा क्या? ना तेरा बच्चा पढ़ सका ना तू पढ़ा कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ मैं 70 साल का हो गया पढ़ नहीं पाऊंगा कुरान शरीफ, 80 साल का हो गया पढ़ नहीं पाऊंगा। अबे 80 साल में तो तू मोटरसाइकिल तो चला लेता, तू 70 साल की उम्र में मोबाइल तो खूब चला रहा है तू। कभी इधर उंगली मार दी, टच कर दिया, कभी इधर टच मार दिया तूने। 70 साल की उम्र में मोबाइल चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, कपड़े की दुकान चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता। 60 साल की उम्र में तू कौन सा काम नहीं कर रहा? तू हल तू चला ले खेतों में, जनाबे वाला दुकान तू चला ले, तू कौन सा काम नहीं कर रहा? 60 साल की उम्र में जो कुरान नहीं पढ़ सकता, ना बच्चा पढ़ाता, ना बच्चे को पढ़ाता है, ना खुद पढ़ता है। और माँ बहनों का हाल अल्लाह की पनाह, 20 साल की थी तो हिज्जे से पढ़ रही थी, आज 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़े। काफले और काला अल्लाह काला, 20 साल की थी तो हिज्जे, 80 साल की हो गई तो हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। तुम जानते क्या हो कुरान के बारे में? झाड़ फूंक की एक किताब समझा तुमने कुरान को, मगर मुझे तो 3 मिनट इजाजत दो, मैं बताऊं कुरान के अंदर वो फल कौन सा है जो किसी किताब में नहीं। इसीलिए टारगेट है मेरा कुरान, फाड़ती है दुनिया, जलाती है दुनिया, मगर मुझे कोई गम नहीं, इसलिए कि हकीकत समझ चुका हूं कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मेरे कुरान में वो फल है, आज मैं तुम्हें बताए दे। कुरान उतरा है 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन? सिर्फ 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरा। और दुनिया बसी बाबा आदम कब आए हैं? 6000 साल पहले। 6000 साल पहले। बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ और बढ़ाओ, इको कम कर दो, सही है? अब बस यहीं रखो। बाबा आदम आए हैं कब? 6000 साल पहले। कितने दिन पहले? दुनिया बसी है कब? 6000 साल पहले। और कुरान आया है कब? 1500 साल पहले। तो कुरान के आने से 4500 साल पहले तक दुनिया में इंसान थे, मगर किसी इंसान की मुझे हिस्ट्री बताओ, किसी ने साइकिल बनाई? 4500 साल में किसी ने साइकिल बनाई? मोटरसाइकिल?
फॉर्च्यूनर, क्रेटा, हवाई जहाज, ट्रेन, जमीन से पेट्रोल निकाला किसी ने, रडार बनाया किसी ने, अंतरिक्ष में कोई गया, चंद्रयान लेके कोई चांद पे गया, 4500 साल किसी ने बिजली बनाई, पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जलाए, डिबिया में बैठा घूर रहा। 12-12 फीट का आदमी बिजली ना बना सका, 12 फीट का आदमी साइकिल ना बना सका, मोटरसाइकिल ना बना सका, माइक ना बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, नेट ना बना सका, कंप्यूटर ना बना सका, रडार नहीं बना सका, हवाई जहाज नहीं बना सका। 4500 साल ऐसे ही अंधेरे में जी गया, क्या अंधेरे में ही जी गया, और ये सारा का सारा नक्शा बदल गया 1500 साल के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मशहूर शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, आपको सुनाएंगे, और माशाअल्लाह आप बेदार होकर उनके कलामों को सुनेंगे। तशरीफ ला चुके हैं। अब मुझे इजाजत हो तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं, और इजाजत ना हो तो टाइम हो ही रहा है। इजाजत? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? सभी हो? ये फेक समर्थन तो नहीं है तुम्हारा, फैकिंग बहुत चल रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे। बहुत अच्छा लग रहा है आप। आज का तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर मोहम्मद अली फैजी बहरहाल आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये समझ लीजिए कि पूरी रात मैं पढ़ता हूँ, फजर से लेकर दोपहर तक मोहम्मद अली फैजी पढ़ते, तो आज के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही आ जाता। तो पूरी रात मैं अकेले ही सुना दूं तो ये कब सुनाएंगे? फिर फजर के बाद सब नमाजें पढ़ोगे? माशाअल्लाह। तो चलो सब नमाजें पढ़ोगे। अगर ये वादा है तो फिर मैं भी सुबह तक ही सुनाए दे रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मोहम्मद अली फैजी साहब हमारी जमात के निहायत ही तरन्नुम रेज शायर हैं, और बहुत अच्छा इनका तरन्नुम है। और देखना कैसे गदगद होंगे इंशाअल्लाह। अभी देखना थोड़ी देर के बाद कितनी कैसी मालूमात में इजाफा मिलेगा, और इन्हें देखना कितने महजूद होंगे, और आप भी इंशाअल्लाह महजूद होंगे। और मैं भी थोड़ी देर बैठ के ज़रूर महजूद होने की शहादत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अब थोड़ी देर और बोलूंगा, मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब इंशाअल्लाह आपको अपनी तरन्नुम रेजियों से मशहूर फरमाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि 4500 साल कोई आगे बढ़ सका? अरे कहीं विकास हुआ? कहीं इंप्रूवमेंट हुआ? अंधेरा था पूरी दुनिया के पर्दे पे, नामो निशान नहीं था उजाले का। कोई कुछ नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। 12-12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था, इधर से उधर, उधर से इधर। गधे के कान पकड़े घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से। जैसे हम लोग वो पकड़े घूम रहे हैं नहीं क्या, स्टेयरिंग, और वो गधे का कान पकड़े घूमता था। इस बस्ती से उस बस्ती में, उस बस्ती में इस बस्ती में। 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4500 साल हवाओं को पकड़ ना सका, और हमने 1500 सालों में इतना कमाल कर दिया कि 5.5 फीट के जरूर रह गए, 5.7 5.6 के रह गए। मगर कमाल ये कर दिया कि हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर कहीं हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो हमने खड़े पंचर जोड़ दिया 1500 साल में।
जो 4500 साल में जमीन से उठ न सका, वो 1500 साल के अंदर जमीन से उठा अंतरिक्ष में बैठ गया। प्लेनों में घूमता है वो, जमीन से पेट्रोल निकालता है वो, जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करता है वो। कितनी तरक्की कर ली। वजह अमेरिका यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो। ना तुमने चमकाई है ना तुमने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो हमने चमकाया है। 4500 साल नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कोई तरक्की नहीं। वजह यह थी कि दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था। दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है, इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी जनता में नहीं फैलाया था। गौर करने की अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया था मगर उनकी जनता को नहीं दिया। हजरत आदम को तो इतना इल्म दिया था कि उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म था, फरमाया गया था जनाब वाला, मगर उनकी कौम को इल्म नहीं दिया गया, कॉमन नहीं किया गया इल्म जनाब वाला, सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया गया मगर सबको नहीं दिया गया। जनाब भेजूंगा मेरा नबी आएगा, पहले नबी आएगा, बाद में इनकलाब आएगा, पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर निकार, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन, पहले मुस्तफ़ा फिर उजाला। यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। और जोर से बोलो, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके उनसे, तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया भाई एक जवान कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, मेरे अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, आजा गारे हीरा में आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूँ, अपना बयान दे दूँ। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को बता दिया। ये समझने की बात है, इंटरेस्टिंग बात यही है। कल अगर कोई यहूदी तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, बता रहे मुसलमान बता कुरान की उपलब्धि क्या है, कुरान का फायदा क्या है, तो बताना, ये मत कहना इमरान हनफी तकरीर कर रहा था, ये बताना कि फायदा कुरान का ये है। मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है, मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है। कुरान जलाने वाला गद्दार है इंसानियत का, और जनाबे वाला कुरान फाड़ने वाला गद्दार है इंसानियत का। एहसान फरामोश है, नमक हराम है। पूरी दुनिया को मेरे कुरान ने नमक खिलाया है और सारी दुनिया पे कुरान ने एहसान किया है। अगर कोई यहूदी ये पूछे कि कुरान की उपलब्धि क्या है बताओ, तो सीधे कहना ये है कुरान की उपलब्धि कि जब गारे हिरा में थे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल पहली सूरत लेके आए। और जब पहली सूरत लाए तो पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। पहली सूरत में क्या घोषणा हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने जनाबे वाला ऐलान कर दिया, स्टेटमेंट जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट था ये। इरशाद फरमा दिया मेरे कुरान में पहली सूरत में ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज इल्म का उजाला आम हो गया, कुरान आ गया, इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे इल्म का उजाला फैला है जनाबे वाला पूरी दुनिया में, मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, अल्लामल इंसाना मानव समाज की बात करता, अल्लाह मुसलमान की बात नहीं करता। अल्लामल इंसाना मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। मानव समाज का मतलब ये सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। कुरान सबका साथ सबका विकास करने आया है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुरान मुंह देख के फैसला नहीं करता। फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक और जनता का फायदा है। फीहे हुदल लिन्नास, यहाँ जनता और पब्लिक का फायदा है। अल्लामल इंसाना, सबका साथ सबका विकास, सारे इंसानों के लिए पूरी दुनिया में इल्म का उजाला
ताला आम कर दिया गया। यही वजह हुई कि कुरान उतरने के बाद ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, जनाब कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हज़रात मोहतरम, बस यहीं पे बात तमाम नहीं हुई। किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। पहली बार मेरे कुरान ने सारी दुनिया को बताया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। अल्लाह ने 27वें पारे में पहली बार दुनिया के सामने डिस्क्लोज किया और पॉइंट आउट कर दिया मेरे कुरान ने, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, मगर जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। खुदा की कसम, उस जमाने में जब प्लेन का तसव्वुर भी नहीं था, मेरा कुरान पहली बार सारी दुनिया में इल्म की बयान बहाता है। इल्म की बातें बाहर ही चलती है और कुरान ही है जो जमाने की हकीकत को पॉइंट आउट करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म का उजाला फैलाने वो फल है कुरान का। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे हसन भाई को। हाँ, ये ठीक है। जिंदाबाद, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। क्या नारा लगाया है, जवाब नहीं। अल्लाह दोनों जहान में तरक्कियां और खुशहालियां दे, आमीन। मुझे ऐसे नारे पसंद है, मुझे स्टेजों के नारे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेज से कोई नारा लगता है मैं पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मेरी पर्सनल सोच है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। नारा तुम लगाओ, तकरीर हम करें तो लज्जत बढ़ जाएगी। मगर हसन साहब बहुत मेहनत करते हैं, इनकी निजामत जहाँ भी होती है बहुत खूबसूरत अंदाज में जलसे को चलाते हैं। आज देखो कैसा कैसा नूर बिखरा हुआ, कैसी बरकत है और बुजुर्गों का फैजान साफ साफ नजर आ रहा है। अरे ये जो उजाला और ये जनाबे वाला, ये खुदा की कसम, ये जो जमाओ है, ये तुम्हारा जो जुमूद है, अल्हम्दुलिल्लाह यही तो फैजान है। चलत फिरत का माहौल नहीं है, शांति, यही फैजान है बुजुर्गों का। आगे बढ़ूं, इजाजत है। मैंने दो मिसालें दे दी। दौलत है जहां, इसलिए तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। कौन सी दौलत है? पैसा नहीं, हीरा नो, चांदी। तुम तो सोने को समझ रहे हो, तुम चांदी को समझ रहे हो, तुम हीरे जवाहरात को, तुम पैसे को समझ रहे हो, मगर पैसा भी कोई दौलत है और इस पैसे की भी कोई हकीकत है। आज जनाब वाला पैसे के नशे में चूर है आदमी, पैसे के नशे में चूर है आदमी। हाय हाय, पैसा 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 पैसा, और पैसे के चक्कर में वो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं आज पैसे के लिए जनाब वाला। हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज की दशा ही बदल गई है। शादियों का मौका देख लो तुम, शादियों का मौका, ये पैसों की जनाब, पैसों का घमंड ही तो है कि आदमी शादी के मौके पे क्या क्या कर रहा है। हजरात मोहतरम, कैसी कैसी महंगी शादियां करवा दी, पैसे का गुरूर। अरे पैसे का गुरूर क्या करते हो तुम? पैसे की हकीकत जानते नहीं हो तुम जनाबे वाला। पैसे की हकीकत इतनी है, क्या तुमने आंखों से देखा नहीं कि 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति? ये है हैसियत जनाब वाला पैसे की। रात के 12 बजे ऐलान हो जाता 500 का बंद, 1000 का बंद, और पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। क्या हैसियत है पैसे की, तुम जानते नहीं। पैसा कोई दौलत है, सोना कोई दौलत है, चांदी कोई दौलत है? दौलत है ईमान। जोर से बोलो, अरे ईमान है, दौलत नबी की गुलामी है दौलत। हमारा सीना 56 का नहीं 72 का है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुस्तफा के गुलाम में पैदा किया। हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डाला। मगर इससे बड़ी दौलत है, इस बड़ी दौलत को चुराने के लिए भी तरह तरह के डकैत और लुटेरे चारों तरफ मौजूद हैं। और लुटेरों का सरगना जनाबे वाला उन्हें रोजाना कई बार ट्रेनिंग देता है। जानते हो कौन है वो? इस ईमान का सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? इस ईमान का सबसे बड़ा लुटेरा शैतान है। शैतान जाल बनाता है, शैतान घात लगाता है, शैतान कमीनगाहों से निकलता है, शैतान आगे से आता है, शैतान
शैतान पीछे से आता है, शैतान दाएं से आता है, शैतान बाएं से आता है। कहता लात यल्लाहु मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तरह तरह के कलर लाता है निकाल निकाल के, गरीबों की शादियों में लगा दो और खड़े होकर खा लो। इधर समोसे का काउंटर रखो, इधर समोसी का रखो। और ये मौलवी क्या चीज होते हैं, ये मौलवी क्या चीज होते हैं, मौलवी इमाम क्या होता है जनाब वाला। ये नमाज कभी कभी ऐसा कहता है, हदीस में मैंने पढ़ा है, कभी कभी कहता है मुझे किसने पैदा किया, कहा अल्लाह ने। कहा तुझे किसने पैदा किया, कि अल्लाह ने। कि इस बस्ती को किसने पैदा किया, कि अल्लाह ने। बड़ा खतरनाक होता है, शैतान किधर से आ जाए पता नहीं चलता और किस हाल में आ जाए पता नहीं चलता है जनाब वाला। कब आदमी के दिमाग पे आके बैठ जाए पता भी नहीं चलता। शैतान शैतान है बहुत जनाब वाला, ट्रिक है इसके पास, हजारों ट्रिक है। वादा कर चुका है अल्लाह की तरफ से, इसे इजाजत भी मिल गई है, ट्रिक इस्तेमाल करता है। बहुत बड़े बड़ों को रास्ते से भगा चुका है, बहुत बड़े बड़ों को रास्ते से काट चुका है, बहुत बड़े बड़ों का रास्ता मोड़ चुका है। बड़े बड़े ईमानदारों, बड़े बड़े मुत्तकियों, पारसाओं, परहेजगारों पे शैतान ने हमला किया है जनाब वाला। हजरत मोहतरम और बड़े बड़े इसके हमले पे जनाब चले भी गए हैं, मगर हजरत मोहतरम जिन पे बुजुर्गों का फैजान होता है और जिन पे जनाब वाला अल्लाह वालों की नजर रहमत और नजर करामत होती है, उनका ईमान अल्लाह की कसम बच जाया करता है। इस ईमान को बचाने के लिए जनाब वाला हमें एक कदम उठाना होगा। अल्लाह का हुक्म है ईमान बचाओ, इस दौलत को बचाओ, शैतान से बचाओ और बचाओ। कहा कैसे बचाओगे, कहा गौसे आजम को, गरीब नवाज को आइडियल मान लो, ईमान बच जाएगा। इन्हें 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 मान लो, ये रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ा देंगे। ये जानते हैं शैतान के कौन कौन से ट्रिक होते हैं, इब्लीस के ट्रिक क्या है, अज़ाज़ील की तदबीर क्या है, इसको गौसे आज़म जानते हैं तुम नहीं जानते, बारीकियों में वो जानते हैं तुम नहीं जानते, किस किस तरफ से घात लगा के आ सकता है तुम नहीं जानते। दुनिया में तुम्हारा ईमान बचा लेंगे और खुदा की कसम ऐसे बचाते हैं, ऐसे बचाते हैं। और अगर तुम मुझसे एक मिसाल चाहते हो तो मिसाल भी देके चला जाता हूँ, इजाजत हो तो आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मौलवी पड़ा है आज बिस्तर मर्ग पे, सारी दुनिया को हिला चुका है ये मौलवी, इल्म का पहाड़ है ये मौलवी, फजल का इमाम है ये मौलवी, मौलवियों की दशाएं और दिशाएं बदलने वाला मौलवी, बड़ा इनकलाबी मौलवी है, बड़ा नामवर है, बड़ा कदावर है, बहुत इल्म है इसके पास, सारी दुनिया में हंगामा है इसका, इल्म के इसका हंगामा है चारों तरफ, इसका नाम इतना रोशन है। चराग जनाबे वाला इसी के जलते हैं चारों तरफ, तूती बोलती हैं और जनाब वाला जिधर देखो इसी का नाम आता है। जिस पत्थर को उठा के देखो हर पत्थर के नीचे यही निकलता है। इस मौलवी को जानते हो कौन सा मौलवी है ये? शान वाला मौलवी, इज्जत वाला मौलवी, ताकत वाला मौलवी, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों और बरकतों का पाया हुआ मौलवी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो हम मौलवियों को जनाबे वाला नफरत और हकारत की नजरों से कभी नहीं देखना। शान वाला आलिम है, इज्जत वाला आलिम है, हजारों लोगों को राह रास्त पर ला चुका है अब तक। नाम है सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। इल्म की दुनिया में हंगामा है इसके नाम का जनाबे वाला, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, बड़ा फलासफर भी है, मगर जनाब जब अल्लाह की रहमत की तरफ चला तबीयत खराब हुई, बिस्तर मर्ग पे लेट गया। जब उस बिस्तर पे वो बड़ा आखिरी वक्त बड़ा मुहीब मंजर होता है। तुम तो मालों पे मरते हो, अत्याचारी करते हो, तुम जनाबे वाला अहंकार करते हो, गुरूर करते हो, कभी जवानी के नशे में फट जाते हो, कभी मालों के नशे में फट जाते हो। हजरत हालांकि मालों नशे में फटना कोई माना रखता है? उस्मान गनी के पास इतना पैसा तुम्हारे पास रखा ही क्या? एक कितना पैसा होगा? 10 लाख, 50 लाख, ज्यादा 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ होगा। एक पिलटिया ले ली होगी तुमने कहीं इधर उधर हाफिजगंज में। अरे नवाबगंज में एक पिलटिया ले ली होगी और क्या करा होगा? बरेली में ले लिया होगा जरा छोटा सा सोगस का पिलाट। अरे तुमने जनाबे वाला है ही क्या तुम्हारे पास या मेरे पास? सैयदना उस्मान गनी दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है और ऐसा सेठ है कि दुनिया के सेठों का सिस्टम देखो। ये टाटा है, ये बाटा है, ये इरना है, ये बिरला है, ये अंबानी है, ये अडानी है। जब तक जिंदा है बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है, जिस दिन खत्म उस दिन इनका करंट अकाउंट भी खत्म हो जाएगा।
जाएगा। ऐसा सिस्टम है दुनिया का। कंपनी है तो करंट अकाउंट है, सेठ है तो करंट अकाउंट है, मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान। जोर से बोलो, जोर से। कुरान से फाइनेंस सीखता है, कुरान से इकोनॉमी सीखता है, कुरान से इक्तिसाद सीखता है और कुरान से बिजनेस सीखता है। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया सैयदना उस्मान गनी ने, इतना पैसा कि आज 56 अरब 63 अरब डॉलर से लोग दुनिया की रिचेस्ट पर्सनालिटीज कहलाते हैं, मगर उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। एक तोला 55,000 का है आज, एक तोला 55,000 रुपए का, 55,000। ये 10 ग्राम तो बहुत मुश्किल होगा, तो 20 तोले दे देता। बहुत बड़ा बड़ा जो अपने आप को फूले न आता चलता है, 20 तोले से ज्यादा नहीं देता। 30 तोला, 40 तोला, 50 तोला, बात खत्म हो गई। मगर उस्मान गनी के पास 30 तोले, 50 तोले, 60 तोले नहीं, पूरा 4.5 क्विंटल, 4.5 क्विंटल। तुम माल के नशे में फट गए, और ऐसे फटे कि तुमने लोगों के बंदों के हक मारने की तरकीब दी। कितने तो ऐसे मालदार देखो ना, या ट्रैक्टर वाले से कहते हैं मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे तू देख लेगा, तुझ जैसे तो जाने कितने देखे जा चुके। जाके कब्रिस्तान में देख ले कैसे कलर बदल लिया, तू देख लेगा बे, ये माल का नशा है। खड़े होकर खाना खा रहा, मौलाना जरा समझा दे यार। मौलवियों ने यार अजब हालत कर रखी है यार, इन मौलवियों ने यार इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना डाला। इन्होंने इस्लाम ईजी था, इस्लाम को डिफिकल्ट कर दिया। इस्लाम, इन लोगों ने इस्लाम को इतना डिफिकल्ट कर दिया। अबे खड़े होकर खा लो या बैठ के खा लो, क्या प्रॉब्लम है? ए मास्टर साहब सुनिए, प्रॉब्लम है। खड़े होकर खाते हो, वीआईपी इज़म कहलाता है। तुम्हारी नजरों में होगा वीआईपी इज़म। अगर खड़े होकर खाने का नाम वीआईपी इज़म है, अगर खड़े होकर खाना वीआईपीओं का तरीका है, तो फिर मास्टर साहब जरा ये तो बतलाइए। इंजीनियर साहब आप भी जरा देख लीजिए, बताइए। डॉक्टर साहब, एमबीबीएस साहब, भूतपूर्व लंदन, जरा आप भी समझाइए। अगर खड़े होकर खाने का तरीका, अगर खड़े होकर खाना वीआईपी इज़म है, तो फिर गधे को क्या कहिएगा आप, जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं? भैंस को क्या कहेंगे, जो बैठ के कभी खाती ही नहीं है? हमारे अब्बा तो, हमारे यहाँ भैंस है, और जब भैंस को हम चारा डालते हैं, सानी वगैरह कुछ करते हैं, तो बैठी हुई होती है तो लात मारते हैं पीछे से कि उड़ जा खा ले, यानी खड़ी हो जा। खड़े होकर खाने का तरीका ये इंसानों का नहीं, भैंसों का है, जानवरों का है। और आप भी खड़े होकर कहते हैं, आप डॉक्टर साहब आप भी खड़े, मास्टर साहब आप भी खड़े, इंजीनियर साहब आप भी खड़े। एक जानवर में और डॉक्टर साहब में क्या फर्क है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? कोई बताए तो। आप खड़े होकर खाना खाएंगे, ये पैसों के नशों में चूर होकर आपके नफ्स ने आपको मजबूर कर डाला। मगर कितना पैसा है आपके पास, खुदा की कसम ये उस्मान गनी है। इतना ए बैठ जा रे, इस लड़के को बैठाओ, बैठ जा बैठ जा। अरे यार, ए टोपी वालों दोनों ऐसे ही बैठ जाओ नीचे को, ऐसे ही। माछी है, फौरन बैठ गया। अगर ये कह देता मैं तो नहीं बैठ रहा था, हम क्या कर लेते? लेकिन माछी है, समझ गया, जल्दी बैठ गया। खुश रहो, आबाद रहो। अभी तो बड़े पीर साहब की बात करनी है यार। मैं बताऊं, मुझे 1 घंटा काफी है क्या? ना, मुझे 1 घंटा कहाँ काफी होता है। मैं तो माइक पे आके चिपक गया तो चिपक गया। नहीं, मगर मेरे पीछे मेरे मेहमान हैं, हमें सबका खैर मकदम करना है और सबका साथ। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि माइक से चिपक गए, देखते तक नहीं है कि पीछे कोई बैठा है नहीं बैठा है। और मेरे साथ आए दिन ऐसी हरकतें होती रहती हैं। खैर, अल्लाह ताला हुजूर का सदक़े इस जलसे को कबूल फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, बहुत मुख्तसर में कह दूं। सैयदना उस्मान गनी के पास इतना पैसा, मगर उनका तरीका एक सुन लो। मस्जिद में गए हैं, ये मस्जिद में गए हैं सैयदना उस्मान गनी।
इतने बड़े मालदार हैं, जमाने के सेठ हैं। दुनिया के सेठ मर जाते हैं, करंट अकाउंट मर जाता है, मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान कि विशाल फरमाए यानी पर्दा फरमाए तकरीबन 1400 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, मैं कहता हूँ कुरान पढ़ने वाला आज भी आ गए, मगर तुमने तो पढ़ा ही नहीं कुरान, तुम तो समझे ही नहीं कुरान की हैसियत को। अरे कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था, और कुरान पढ़ने वाला। और अगर तुम मुझसे कहो कि इमरान हनफी साहब दौरे हाजिर में करंट डेज में ये बताइए, करंट डेज में बताइए कोई आदमी ऐसा है जिसने कुरान पढ़ा हो और सबसे आगे गया हो, मैं कहूँगा हाँ करंट डेज में भी मेरे पास एक मिसाल है, और यही करीब की मिसाल है, ज्यादा दूर की मिसाल नहीं है। एक शख्स है बहुत जबरदस्त आलिम है, अल्लाह का वली है, जबरदस्त आलिम है, आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, मुदब्बिरों का मुदब्बिर, कंजुल मुहक्किकीन और इमामुल मुहक्किकीन कहिए, नाम तो मैं बाद में लूंगा मगर आप समझ तो गए होंगे। एक शख्स है भारत का, अल्लाह ने वो इल्म दिया उसे कि उसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया। मगर खुदा गवाह है वो शख्स एक दिन भी न कॉलेज में पढ़ने गया न यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, उसने या तो पूरी जिंदगी में अल्लाह का कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा। मगर उसकी किताबें देखो तो जियोलॉजी में, बायोलॉजी में, टाइम में, जोगाड़ में है, और जनाबे वाला तरह तरह के इल्मों में है, और जनाबे वाला ऐसा इल्म, खुदा की कसम के नाम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इल्मों की ब्रांच है, खुदा की कसम किसी ने तो 150 ब्रांचों तक पहुंचा दिया, मगर सच्चाई ये है कि 56 ब्रांच, 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में खुदा की कसम उस शख्स ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। रहने वाला वो भारत का है, पूरे संसार में एकेडमिक वर्ल्ड में उसने भारत का नाम रोशन कर दिया। आज भी उसकी किताब, उस भारतीय आलिम की किताब आज भी जुनूबी अफ्रीका की कोर्ट में चलती है, और कोर्ट में मुसलमानों के मसाइल उसी शख्स की किताब को देख देख के हल किए जाते हैं। भारत के आलिम ने खुदा की कसम संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। भारत का नाम रोशन करने वाला सारे संसार और जगत में जानते हो वो कौन आलिम है? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन, मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन, इब्रे तमतम बेरे कमकम अलमे अलामने अयान, फरीद अवान वईद ज़मान आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी है, जिसने एक दिन कॉलेज नहीं पढ़ा, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा, या तो कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, और आलम यह है इतनी आगे चला गया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के अहमद रज़ा पे हो रही है। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अपनी रखिए, परेशान तो नहीं हो? ये दौरे हाजिर का एक किरदार देख लो। तुम तो बरेली के हो, खुश नसीब हो, यू आर लकी, बहुत महान लोग हो, बहुत महान हो। हम तो मुरादाबाद के हैं मगर फख्र करते हैं, मुरादाबाद का बाद में बताते हैं, पहले बरेली वाला बताते हैं। कोई हमसे पूछता है आप कहाँ से, तो मुरादाबादी बाद में। क्या शान है जनाबे वाला बरेली वालों की भी, कैसा नवाजा है अल्लाह ने बरेली को आला हज़रत सरकार भेजकर। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था, ये इतने बड़े मालदार हैं और ये मस्जिद में, जरा इनका अंदाज देखिए, इतने बड़े मालदार हैं, मस्जिद में आए हैं तो इन्होंने वजू बनाया और वजू बना के मस्जिद में आए, मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुराने लगे। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे हुए थे, वो करीब आए, आके बोले सरकार बहुत देर से देख रहे हूँ मैं आपको, आप वजू बनाते हैं, मस्जिद में आते हैं, छत को देखते हैं, मुस्कुराते हैं,
हुजूर अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप अकेले ही अकेले कैसे मुस्कुरा रहे हैं? तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार, मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्यों मुस्कुराए। जुमला सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मालदारों, माल के नशे में चूर नहीं होना, इसको सुन के इबरत हासिल करना। सैयदना उस्मान गनी फरमाते, जानना चाहते मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे। फरमाते मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार मेरे नबी इसी छत को देख के मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी मकाम पे खड़ा था, मैंने भी सोचा क्यों ना मुस्कुरा दूं और हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। मालदार इस जनाब वाला मालदार हैं, मालदारों के मालदार हैं, सेठों के सेठ हैं, मगर हर वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की कॉपी की बात करते हैं। और एक हम हैं, खड़े होकर खाएंगे, जबकि आज मुस्तफ़ा की एक सुन्नत का सर्वे हो रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने अभी अभी सर्वे करके और तज्जिया करके और जनाबे वाला तहकीक करके दुनिया के सामने रिजल्ट रख दिया है। अरे अखबारों की कटिंग तो तुमने भी पढ़ी होगी, मैं बताए देता हूं, इजाजत हो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों की रिसर्च आई है, वो कहते हैं कि जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, 99% उन्हें कैंसर होने का चांस है। इसका मतलब जो बैठ के खाएं, उन्हें 99% चांस है कि कैंसर नहीं होगा। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की हकीकत का सर्वे हो रहा, मेरे पास टाइम होता कुछ सुन्नतें बताता, कुछ सर्वे दिखाता, तुम्हारी समझ में आता। इसलिए जनाबे वाला कम से कम इतना तो करो कि खड़े होकर खाना बंद कर दो। कम से कम आज के जलसे में यही नियत कर लो कि हर हाल में हम बैठ के ही खाएंगे। हमारे मुरादाबाद के एक डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द होता है। डॉक्टर साहब मुसलमान नहीं थे, कहने लगे घुटनों में दर्द होता है? बोले जी घुटनों में दर्द होता है। तो कहने लगे ऐसा लगता है तुम खड़े होकर पानी पीते हो। जो लोग खड़े होकर पानी पीते अक्सर उन्हें घुटनों की बीमारी हो जाती है। कहा साहब ये तो मैं मतलब ये है कि पानी तो हर तरह से पी लेता हूँ। तो कहने लगे ऐसा करना, आज के बाद पानी जब भी पीना तो बैठ के पीना और कई सांसों में पीना और चूस चूस के पीना, गटर गटर नहीं पीना। हजरात मोहतरम, जब डॉक्टर साहब की ये बात मेरे कानों तक आई, खुदा की कसम मुझे मुस्तफ़ा की हदीस याद आई। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत तो यही है, पानी जब भी पियो बैठ के पियो। वो कहते कई सांसों में पियो, नबी कहते 3 सांसों में पियो। मुस्तफा कहते हैं गटर गटर मत पियो, चूस चूस के पियो। अगर तुम ऐसा करते हो तो डॉक्टर साहब का कहना घुटनों का दर्द नहीं होगा। मगर जनाब वाला कौन बताया आपको, आप तो माल के नशे में चूर हैं। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो दुनिया में तो खुदा की कसम ईमान के लुटेरे शैतान से ये बचाते हैं। ये बहुत बड़े आलिम हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं। हज़रात सारी जिंदगी धमाका रहा इनका, डंके बजे इनके, मगर आखिरी टाइम में शैतान ने घेर लिया आलिम साहब को, रादी साहब को शैतान ने घेर लिया, ईमान के लुटेरे ने घेर लिया। दुनिया से ईमान बचा के ले जाओ, सबसे बड़ी दौलत यही है हज़रात मोहतरम। मगर घेर लिया मौलाना साहब को, आलिम साहब को घेर लिया शैतान ने। शैतान ने कहा राजी, शैतान ने कहा राजी। अभी कोई घबराहट नहीं हो रही? ये बताओ अल्लाह एक है या कई एक हैं? अरे वो बोला यार, शैतान बोला राजी साहब से, अल्लाह एक है या कई एक हैं? तो राजी साहब बोले अल्लाह एक है। शैतान ने कहा दलील दो। इमाम राजी ने दलील दे दी, शैतान ने तोड़ दी। इमाम राजी ने दूसरी दे दी, अल्लाह एक ही है और ऐसे है, दूसरी दलील। शैतान ने दूसरी भी तोड़ दी, रादी साहब ने तीसरी दे दी, शैतान ने तीसरी भी तोड़ दी। रादी साहब दलीलें देते रहे, शैतान तोड़ता रहा, क्योंकि शैतान तो बहुत इल्म वाला है ना। शैतान को तुम कम समझ रहे हो क्या? शैतान फरिश्तों का टीचर रहा है। शैतान जन्नत में फरिश्तों का टीचर रहा है, फरिश्तों का टीचर। जब हजरत आदम को सजदे का ऑर्डर हुआ तो ये भी था वहीं पे। बहुत
बड़ा इल्म है इसके पास। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अकल का यूज करने वाला यही है। जब अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, सारे फरिश्ते झुक गए सजदे में। ये कहने लगा मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं करेगा? तो इसने पहले सबसे पहले अकल चलाई, अकल चला के बोला मैं क्यों करूं इसे सजदा, ये नीचे वाला मैं ऊपर वाला। अल्लाह ने फरमाया क्या नीचे वाला ऊपर वाला? तो कहता हाँ ये नीचे वाला मैं ऊपर वाला, ये मिट्टी से बना मैं आग से बना हूं, मिट्टी नीचे को जाती है आग ऊपर को जाती है, मैं ऊपर वाला ये नीचे वाला, मैं क्यों करूं सजदा? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल यहां से मरदूद कहीं का। तवज्जो है आपकी, मगर इल्म बहुत है। एक दलील 10 दलीलें दे दी, 20 दलीलें दे दी, 50 दलीलें दे दी, 100 दलीलें दे दी, 200 दलीलें दे दी, 300 दलीलें दे दी, हर दलील को तोड़ता रहा, शक में डालता रहा। आखिरी वक्त है, अगर यही टाइम बच गया आदमी तो बच गया, और नहीं बचा तो सारी जिंदगी का जनाबे वाला, सारी जिंदगी का मामला इधर उधर हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कोई आदमी कहता है मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरा एक बेटा मास्टर है, मेरा एक बेटा टर्टर है, मेरा बेटा एक टर, मेरा मास्टर टर्टर, मेरा एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा मास्टर टर्टर, मेरे बेटे बहुत, मेरा एक बेटा मुंबई में रहता है, एक बेटा लंदन में रहता है, बहुत जनों का अपनी हिस्ट्री बताता है कि मैं बहुत कामयाब हूँ। अरे कामयाब मास्टर हो या डॉक्टर हो, तेरा बेटा चाहे इंजीनियर हो या वकील हो, अभी अपने आप को कामयाब मत समझ। कामयाब वो है जो दुनिया से अपना ईमान बचा के ले जाए। और जब तू अपने बेटों की डॉक्टरी मास्टर की बात करता है तो काश तेरे पास ऐसा दिमाग होता, सोच होती कि तेरे डॉक्टर मास्टर और इंजीनियर बेटे के साथ एक बेटा तेरा आलिम होता या हाफिज कुरान होता। जब तू मर रहा होता तो तेरा आलिम हाफिज बेटा तुझे सूरह यासीन सुना रहा होता। जब तू कब्र में दफन हो गया होता तो तेरे डॉक्टर और तेरे मास्टर बेटे को शर्म आते बैठ जाता और सरहाने बैठ के आंखों में आंसू ला के पढ़ता रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम, अगर तू होता या तेरी बीवी होती, यानी आलिम का बाप होता या आलिम की माँ होती, खुदा की कसम पहली बार गई है कब्र में, होलना का अंधेरा है, फिर ऊपर से वो फरिश्ते हैं जिन फरिश्तों का हाल ही अजब है। देख जाओ तो डर जाओ, जिनके लंबे लंबे दांत, जिन दांतों से जमीन को फाड़ते हुए कब्र में आते हैं, लंबे लंबे बाल घसीटते हुए चलते हैं, बड़े अजीब से चेहरे हैं। आए और जनाबे वाला जैसे ही वो आए डर गई और डर गया। ऐसी हालत में आलिम बेटा ऊपर बैठे हुआ है कब्र पे और जनाबे वाला हाफिज बेटा बैठा हुआ सरहाने पे। उन्होंने करख्त बुलंद आवाज में जनाब पूछना शुरू कर दिया, मर रब्बो का। एक तो अंधेरा था, ऊपर से उनकी शक्लें ऐसी थी, ऊपर से फिर ये आवाज। हजरत मोहतरम फिर चारों तरफ से उदासियां ही उदासियां हैं। कामयाबी तो ये थी कि ऐसे टाइम में आदमी कामयाब हो जाता तो खुदा की कसम डॉक्टर और मास्टर वो ना कर सका, इंजीनियर और वकील वो ना कर सका जो एक हाफिज कुरान बेटे ने और आलिम दीन बेटे ने कर दिखाया। इधर बाप है, इधर माँ है, उधर आलिम बेटा और हाफिज कुरान, ऊपर से कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ ने सुन लिया, मेरा बेटा कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को चैन मिला, सुकून मिला। फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है? ऊपर बेटे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ सुन रही है और सुन के कहती है मेरा रब अल्लाह है, जो डॉक्टर न कर सका वो खुदा की कसम है। कामयाबी समझता है मेरा बेटा डॉक्टर है, मना कौन करता है डॉक्टर ना बना, इंजीनियर ना बना, जमाने के जितने इल्म हो सके पढ़ा ले। मगर इस हकीकत को मत भूल कि दुनिया से एक दिन जाएगा और जनाबे वाला हालात बड़े नासाजगार होंगे। हजरत वो बैठा है, इमाम राजी को शक में डालने के लिए कई सौ दलीलें दे दी और कई सौ दलीलें तोड़ दी। जब हजरत इमाम राजी रोने लगे तब उनके पीर साहब बड़ी दूर अपने मुरीदों के बीच में, हजरत नजमुद्दीन कुबरा मुरीदों के बीच में लोटे से वजू बना रहे थे।
उन्हें जलाल आ गया वहां। अब देखो फैजान का फायदा क्या होता है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे फैजान का ये फायदा होता है दुनिया में, लोटा फेंक के दूर मारा, और लोटा फेंक के दूर नजर वाले थे, दिल वाले थे, ऐसे मामूली पीर नहीं थे। आजकल तो पीरों के भी जनाबे वाला सैंपल अलग अलग है। किसी का चेहरा देख लिया तो पीर साहब, किसी का चश्मा बहुत अच्छा है लगा, अरे पीर साहब बहुत बढ़िया होंगे, चश्मा बहुत बढ़िया है। किसी का चेहरा मोटा ताजा तो लेकर पीर साहब बहुत बढ़िया होंगे। हुलिया देख के पीर साहब को तुम नापते हो जनाब, हुलिया देख के। और पीर ऐसे ऐसे पीर अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मेरे साथ 10 नवंबर को ऐसी घटना घट गई, 10 नवंबर, इसी 10 नवंबर को, कि अगर मेरी जगह कोई मामूली सा भी पीर टाइप होता तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा पीर, इस वक्त भारत में सबसे बड़ा पीर उसे ही बना देते। 10 नवंबर को मैं जलसे में था पटवाई, जिला रामपुर में। पटवाई जिला रामपुर, रामपुर के करीब में, 10 नवंबर की रात मुफ्ती वसीम की दावत पर था। जलसा हो रहा था, बहुत सारे लोग जलसे के मजमे में बैठे हुए थे, तकरीर मेरी हो रही थी और मैं एक हदीस सुनाने वाला था झूम झूम कर। इतने में एक कुत्ता आ गया, जब जलसा शबाब पे था, एक कुत्ता अंदर आ गया ग्राउंड में। तो जैसे सब सुन रहे थे, मैंने उससे भी कह दिया कि तू भी बैठ जा। तो जैसे ही मैंने कहा तू भी बैठ जा, वो फौरन ही बैठ गया, वो फौरन बैठ गया। पटवाई 10 नवंबर की बात, और बैठ गए। मैंने जब हदीस सुनाई तो वो झूमने लगा और लेट गया, और लेट के वो सुनने लगा हदीस। तो मैंने कहा देखो यार कैसा जज्बाती है, तो और ज्यादा जज्बात में आ गया वो। तो जनाबे वाले ये पटवाई की बात है, अगर मेरी जगह कोई ओना पोना पीर भी होता तो पूरे भारत में आज अकेले ही होता कि हजरत का हुक्म तो कुत्ते भी मानते हैं। कुत्ता आ गया और हजरत ने कह दिया बैठ जा, तो बैठ गया, ऐसे ही कान दबा के बैठ गया। बात समझ रहे हैं आप? पीर ऐसे नहीं जो जेबों पे नजर रखें। नजमुद्दीन कुबरा पीर हैं, दिल वाले हैं, सुभान अल्लाह। बहुत दूर है, शैतान के नरके में घिर चुके हैं इमाम राजी। बहुत खतरनाक मुहासरा कर रखा है शैतान ने, कई सौ दलीलें तोड़ दी, रोने लगे इमाम राजी। आखिरी वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी है, तो जनाबे वाला हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने लोटा फेंक के मारा और जलाल में बावाज़े बुलंद हजारों किलोमीटरों के फासले से इरशाद फरमाया, राजी काय को दलीलें देता है, ये कह दे कि बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। जोर से बोलो, जोर से। बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। इमाम राजी ने कहा बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। शैतान रफू चक्कर हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए इमाम राजी। ओ लोगों, इन सच्चों के साथ का फायदा देखा, दुनिया में ये फायदा है कि तुम्हारा ईमान बचा, और अगर कहो तो आखिरत का भी एक फायदा दिखाऊं, मगर टाइम तो इजाजत नहीं देता। टाइम इजाजत नहीं देता, 1.5 घंटा भी पूरा हो ही गया। हालांकि मैंने जो है हजरत मोहतरम आपसे, और अभी तो बड़े पीर साहब का जिक्र पाक भी रह गया है, लो 5 मिनट उनका जिक्र पाक भी कर लो। आखिरत में क्या फायदा है ये हम बाद में बता देंगे, किसी दिन और आ जाएंगे, एक आज जलसा और करवा लिए। एक आज हसन भाई को बुला लिया, मोहम्मद अली फैजी को बुला लिया, मुझे बुला लिया, बहेड़ भाई को बुला लिया, काम तमाम। एक जलसा और बाकी बातें करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, क्या जलसा किया माशाल्लाह, और क्या नूर छाया रहा जलसे पे। और जहां तक सवाल है मेरे बड़े पीर का, जोर से बोलो, रोशन ज़मीर का, तो उसके फैजान का तो पूछना ही क्या है। वो तो दुनिया में भी बचाते हैं, आखिरत में भी बचाते हैं। जनाबे वाला वो तो खुदा की कसम मुमताज़ वलियों में से एक वली हैं, वलियों के इमाम हैं वो, गौसे आज़म की शख्सियत। अल्लाह की कसम यूँ समझ लो कि आम के पेड़ पे आम ही उतरता है। मैंने आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरते नहीं देखा। खरबूजे की बेल पे तुमने कभी तरबूज देखा है? तरबूज की बेल पे कभी खीरा देखा? जब माही अब्दुल्ला, जब माही जनाबे वाला सैयदा उम्मुल खैर जैसी निकोकार पाकीदा खातून हो,
जोर से बोलो, जोर से। और जब बाप ही अबू साले जंगी दोस्त जैसा जाकिर खुदा और जाकिर रसूल हो, हर वक्त जिसके होठ अल्लाह की याद में रहते हो, हर वक्त जो रत्बुल लिसान रहता हो, जिक्र इलाही से सरचार रहता हो, और जनाबे वाला जो लुक़्माए हलाल खाने का ऐसा आदी हो कि सेब जो दरिया में बह के आ गया था, जनाबे वाला वो खा भी लिया तो दूर कई दिनों की मसाफत तय करके दरिया में बहने वाले सेब को खाने की माजरत करने के लिए उस बाग में चला गया। बाग वाला भी हैरान था और दिल में बड़ा खुश भी था। बाग वाला यही तो सोच रहा था कि या अल्लाह तेरा कैसे कैसे शुक्र अदा करूं, जैसे जवान की जरूरत थी मुझे, तूने बैठे ही बैठे मुझे बाग के अंदर ऐसा नौजवान दे दिया। बात तवील है मगर ये कहना चाहता हूँ कि वो आने के बाद बोले कि मैंने एक सेब दरिया में बहता हुआ चला गया था, आपके बाग का खा लिया है, माजरत करने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। हज़रात मोहतरम सोच में पड़ गए, ऐसे भी नौजवान है इस दुनिया के पर्दे पे, बहुत खुश भी हुए, दिल में लड्डू भी फूट रहे, मगर अब बज़ाहिर गुस्सा भी है। तुमने खाया क्यों वो सेब? अब खाया है तो फिर मैं एकदम थोड़ा ही माफ कर दूंगा, पहले तुम मेरे बाग को पानी दो, बाग को पानी दो, जब मेरी मर्जी करेगी माफ कर दूंगा। हज़रात एक सेब माफ कराने के लिए कई साल तक वो बाग के पेड़ों को पानी देते रहे। आज हमारी हालत देख लो, एक सेब क्या मूंगफली का भाव करते ही करते 10-20 मूंगफली इधर से उधर हो जाती हैं, और सिंगाड़ों के ठेलों पे तो खैर ही नहीं, डकार तक नहीं आती, इतने सिंघाड़े भाव करते ही करते अंदर डकार का पता नहीं। अरे लुक़्मा हलाल खाने वाला ऐसा बाप है और जनाबे वाला ऐसी माँ है। हज़रात मोहतरम अंदाजा लगा लो, जब पेड़ ही ऐसा है तो फल कैसा होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए, मुस्तफ़ा के पर्दा फरमाने के तकरीबन 450 साल के बाद जिलान की जमीन पर तशरीफ लाए। पहला रमजान था, दिन में रोजा रखते और माँ का दूध नहीं पीते पूरा दिन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरे इलाके में मशहूर हो गया था कि सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोज़ा रखता है। हज़रात मोहतरम मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी जिहद को देखोगे, उनको उनका दीन फैलाना देखो तो उन्होंने जनाबे वाला सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया में दीन फैला के हक़ अदा कर दिया। अगर उनकी करामतें देखो तो जनाबे वाला करामतें ये हैं कि उन्होंने कई साल डूबी हुई बारात को अपने हाथ से निकाल के जिंदा कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर ये देखना चाहो कि एक मर्द मोमिन अल्लाह को पुकार के कैसे रोता है तो गौसे आदम को देख लो, जिन्हें अल्लाह ने इंसानों का शेख बनाया, जिन्नों का शेख बनाया, बास फरिश्तों का शेख बनाया। आज काबे का गिलाफ पकड़े हुए रो रहा है, काबे का गिलाफ पकड़े हुए। शेख सादी फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा, वो काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ के बहुत बहुत रो रहा था, उसके आंसुओं से काबे का गिलाफ भीग गया था। और वो अल्लाह से यूं कहता था, अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना। मैंने मेरे दिल में चाह बढ़ी कि मैं देखूं तो कि ये कौन है। जब मैंने झांक के देखा तो बहुत हैरानी हुई मुझे, ये कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि ये बगदाद का गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझ पे तो कुछ भी नहीं, तुम पे तो कुछ भी नहीं, बगदाद वाला वलियों का वली, वलियों का इमाम, एक एक अदा से मुस्तफा की याद आए, एक एक अदा से मुस्तफा की याद आए। ऐसा बड़ा पीर रोशन अमीर खुदा की कसम अल्लाह को पुकार पुकार कर रोता है। हम तो कभी रोते भी नहीं, हर वक्त ठट्टे करते हैं, मज़ाक़े करते हैं, डीजे बजाते हैं, थरकते हैं। भैया की बारात गई तो लड़कियां गीत गाती हैं और गीत गाती हैं डांस होते हैं। और हमारे इलाके में जनाबे वाला भात जाते हैं तो गीत गाती हैं, रोडों पे निकलती हैं गीत गाती हुई। कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं, रोड पे ही घर है, रोड पे छोटी सी झोंपड़ी डाल रखी है, तो कभी कभी सुनने को मिल जाते, बड़ा अफसोस होता है। और गीत क्या गा रही हैं
ऐसा लगता है जैसे इलाके के सारे गीदड़ इकट्ठे होकर एक साथ रो रहे हैं, एक साथ रो रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत है, उनकी अदाओं को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। पढ़ो क्योंकि वो पढ़े हैं, लिखो कि वो लिखे हैं। वो जनाबे वाला मुत्तकी है, मुत्तकी बनो। परहेजगार है, परहेजगार बनो। उन्होंने जनाब दीन का डिफेंस किया, दीन का डिफेंस करो। उन्होंने सुन्नतों को जनाबे वाला आम किया, इसलिए मुस्तफा की कॉपी करते रहो। उन्होंने नमाजों को छोड़ा नहीं, नमाजें पढ़ते रहो। अखलाक का दामन छोड़ा नहीं, बद अखलाक मत बनो। और जनाबे वाला इतने बड़े मालदार हैं गौसे आदम के, अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 2-2 लाख रुपए की शेरवानी पहनते हैं, मगर घमंड नहीं। 2 लाख की शेरवानी थी वो, जिसे चोर आया था चुराने के लिए, मिलाद पढ़ के जा रहे थे, चोर की नजर पड़ गई। यार शेरवानी अगर मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए, इनकलाबी ना आ जाए, जीवन में इनकलाबी ना आ जाए। तो फिर जैसे गौसे आजम चले, पीछे पीछे चोर चला तो दरवाजे में दाखिल हो गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शेरवानी उतारी, एक साइड में रखी, चोर भी धीरे से अंदर हो गया। जब उनने चुपके से, जब गौसे आजम थी मशगूल हो गए वजीफों में, तो इसने धीरे से शेरवानी पे कब्जा कर लिया, जनाब वाला कब्जा कर लिया। अब सोचने लगा जल्दी से बाहर निकलूं, निकलने वाला था, रास्ता मिला नहीं। जनाब जब रास्ता कोई मिला नहीं तो फिर इसने फैसला किया फजर के टाइम तो गेट खुलेंगे ही, अभी कहीं ना कहीं छुप छुपा के बैठ जाओ। शेरवानी लेके बैठ गया, चटाई में लिपट गया, चटाई में लिपट के वहीं लेट गया, चटाई में लिपट गया, वहीं लेट गया। रात को, आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। हुजूर ने फरमाया कौन है दरवाजे? कहा सरकार मैं खिदर हूँ। कहा इस वक्त में आना कैसे हुआ? तो खिदर अर्ज करते हैं हुजूर फला इलाके में फौरन अब्दाल की जरूरत है, फौरन अब्दाल की जरूरत है, वहाँ अब्दाल चाहिए। तो मेरे गौसे आदम ने फरमाया अरे तो अब अब्दाल लेना है तो ऐसा करो सुबह को आना और सुबह को देंगे। कहा फिर सुबह तक अगर वो इलाका सरकार गरक हो गया, अगर गरक हो गया इलाका, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो गौसे आदम ने फरमाया तो फिर ठहरो अभी देंगे। खानका से बाहर निकले, चटाई पड़ी थी, चटाई में जनाब लिपटे पड़े थे। इरशाद फरमाया निकलिए साहब, फला इलाके में जाइए साहब। पहले तो खामोश होगा, किसी और को बुला रहे हैं। फिर सरकार ने फरमाया आप आइए बाहर, आपकी जरूरत है फला इलाके में। तीसरी बार में बोला हुजूर मैं अब्दाल नहीं हूं, चोर हूं। इरशाद फरमाया निकलो तो चोर थे, अब चोर नहीं हो, अब अब्दाल हो। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये इतने बड़े मालदार जिसे तुम माल कहते हो, जिसे तुम दौलत समझते हो, ये दौलत थोड़ी है हजरत। दौलत तो ईमान की दौलत है। बस हजरत टाइम ज्यादा हो गया, कौन से अल्लाह फजल फरमा दे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा